नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। संभल में हुई हिंसा की आज बात करेंगे। जितने मुंह उतनी बातें। जी हां, संभल की हिंसा को लेकर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। पुलिस की तरफ से अलग दावे हैं तो विपक्षी दलों की तरफ से अलग दावे किए जा रहे हैं। इस बीच भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी उनका तर्क अलग है। तो कुल मिलाकर संभल में जहां हिंसा हुई वहां अब बयानों को लेकर तमाम बातें सामने आ रही है। तो आपको लेकर चलते हैं संभल और तीसरे दिन का हाल बताते हैं। यूपी के संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के विरोध में हुई हिंसा और बवाल को लेकर दर्ज एफआईआर में चौंकाने वाली जानकारियां सामने आई हैं। एफआईआर के मुताबिक शुक्रवार को नखासा चौराहे पर जुटी भीड़ ने पुलिस पर हमला किया, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया और दहशत का माहौल बना दिया। भीड़ ने पुलिस कर्मियों की जान लेने की नीयत से ईंट पत्थर और लाठी डंडों का इस्तेमाल किया। पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर में यह सब बातें निकलकर सामने आई हैं। एफआईआर में संभल हिंसा पर सनसनीखेज खुलासा हुआ है, जिसमें सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क को आरोपी नंबर 1 बनाया गया है। वह एफआईआर में सपा सांसद जियाउर रहमान के अलावा सपा विधायक के बेटे सुहेल इकबाल को नंबर 2 आरोपी बनाया गया है। इसके अलावा पुलिस ने 2500 से अधिक लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की है। पुलिस ने हिंसा में 7 एफआईआर दर्ज की है। साथ ही आरोपियों की तलाश में पुलिस की ताबड़तोड़ दबिश जारी है, जिसमें 27 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। इन आरोपियों में 3 नाबालिग भी शामिल हैं। एफआईआर कॉपी के अनुसार सपा सांसद जियाउर रहमान ने राजनीतिक फायदा पाने के लिए भीड़ को भड़काया है, साथ ही सांप्रदायिक माहौल को खराब किया है। हिंसा में 2 दिन पहले ही सपा सांसद प्रशासन की अनुमति के बगैर जामा मस्जिद भी गए थे। एफआईआर के अनुसार अदालत के आदेश पर 24 नवंबर को संभल की जामा मस्जिद का सर्वे किया जा रहा था कि इसी दौरान लोगों की भीड़ जमा हो गई। पुलिस ने भीड़ को समझाने का प्रयास भी किया, लेकिन भीड़ मानने के लिए तैयार नहीं थी और उपद्रवियों ने सर्वे प्रक्रिया को बाधित करने का प्रयास किया। रविवार सुबह करीब 8:45 बजे भीड़ ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। इस दौरान कुछ उपद्रवियों ने उप निरीक्षक संजीव कुमार की 9mm की पिस्टल की मैगजीन लूट ली, साथ ही पिस्टल भी लूटने की कोशिश की। इसके अलावा रबर बुलेट के साथ ब्लैंक कारतूस, प्लास्टिक पैलेट समेत जवानों से अन्य सामान मारपीट कर लूट लिया। भीड़ ने आंसू गैस के गोले भी लूट लिए। साजिश के तहत पुलिस पर पथराव भी हुआ और पुलिस पर फायरिंग हुई। एफआईआर के अनुसार 24 नवंबर को सर्वे की प्रक्रिया को बाधित करने आई भीड़ के बीच में सपा विधायक का पुत्र सुहेल इकबाल भी मौजूद था। सुहेल ने भीड़ को उकसाया और कहा था, सांसद जियाउर रहमान बर्क हमारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, आप लोगों को कुछ नहीं होने देंगे, आप लोग अपने मंसूबों को पूरा करो। इतना सुनते ही भीड़ और उग्र हो गई। भीड़ के बीच से आवाज आई कि सर्वे नहीं होने देंगे, पुलिस वालों से हथियार और कारतूस छीन लो, इन्हें आग लगाकर मार दो, कोई भी बचकर नहीं जाने पाए। एफआईआर में यह भी लिखा कि राजनीतिक लाभ लेने के लिए भीड़ को उकसाया गया था। एफआईआर में दर्ज आरोपियों के नामों की बात करें तो गुलबुद्दीन, हिकमत तायर, सुल्तान आरिफ, हसन मुन्ना, समद आदि के नाम हैं। इन सभी पर जानलेवा हमला करने, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और लोक व्यवस्था भंग करने के आरोप लगाए गए हैं। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच तेज कर दी है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। उधर 25 नवंबर को आजाद समाज पार्टी प्रमुख और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद भी संभल के लिए निकले थे, लेकिन हापुड़ पुलिस ने उन्हें टोल प्लाजा पर ही रोक लिया और डिटेन कर दिया।
इस दौरान उन्होंने सरकार पर तानाशाही भरा रवैया अपनाने का भी आरोप लगाया था। वहीं इस मामले में समाजवादी पार्टी की ओर से प्रतिनिधिमंडल भेजने का ऐलान किया गया। सपा के इस प्रतिनिधिमंडल में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे समेत 12 नेता शामिल हैं। इनमें विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव, सांसद जावेद अली, सांसद हरिंदर मलिक, सांसद रुचि वीरा, सांसद जियाउर रहमान बर्ग, सांसद नीरज मौर्य, विधायक नवाब इकबाल, विधायक पिंकी यादव, विधायक कमाल अख्तर, मुरादाबाद जिला अध्यक्ष जयवीर यादव और बरेली जिला अध्यक्ष शिवचरण कश्यप को मंगलवार को जाना था। बताते हैं कि नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने डीजीपी प्रशांत कुमार से बात की। माता प्रसाद पांडे ने जानकारी देते हुए बताया कि डीजीपी से फोन पर बात के बाद उन्होंने अभी 2 से 3 दिन वहां नहीं जाने का निवेदन किया। इस वजह से अभी हम लोग नहीं जा रहे हैं। अब सपा का प्रतिनिधिमंडल 30 नवंबर के बाद संभल जाएगा और फिर उसकी रिपोर्ट अखिलेश यादव को सौंपेगा। इस बीच संभल बवाल पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का एक विवादित बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने पुलिस पर ही सिविल ड्रेस पहनकर नारे लगाने का आरोप लगाया। सहारनपुर सांसद इमरान मसूद ने सीधा पुलिस के ऊपर संगीन आरोप लगाया है। उन्होंने साफ कहा कि पुलिस वालों ने ही गोली चलाई और उनके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज हो। कांग्रेस सांसद मसूद ने आगे कहा कि अगर किसी के धर्म स्थल में घुसकर कोई नारेबाजी करेगा तो हंगामा तो मचेगा ही। उन्होंने आगे यह भी कहा कि मुझे तो लगता है कि पुलिस वालों ने ही सिविल ड्रेस में जाकर नारे लगाए थे। संभल में पुलिस बनाम मुसलमान का विवाद हो रहा है। इसके साथ ही उन्होंने यह बात भी कही कि 1-2 दिन में कांग्रेस नेता राहुल गांधी घटना स्थल पर जा सकते हैं। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भी संभल जाने का ऐलान किया है। अखिलेश यादव ने मंगलवार को संविधान के प्रति पूरे सम्मान की बात कही। उन्होंने संभल हिंसा पर सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर दोबारा सर्वे क्यों कराया गया? हम लोग संविधान का उत्सव कैसे मनाएं? संभल में न्याय नहीं मिल रहा है। भाजपा संविधान को नहीं मानती है। अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि हम लोगों को संभल जाने से रोका गया है। हम लोग तो संभल का हाल जानना चाहते हैं। अब मैं भी संभल जाऊंगा। भाजपा संविधान के उत्सव का ढोंग मना रही है। फिलहाल संभल के हालातों की अगर बात करें तो तीसरे दिन बाजार खुलने लगी है और स्कूल भी खुल गए हैं। धीरे धीरे स्थितियां सामान्य होती हुई नजर आ रही हैं। यहां पर प्रशासन ने 30 नवंबर तक बाहरी व्यक्तियों के आने जाने पर रोक लगा चुकी है और साथ ही पुलिस प्रशासन इस समय उन तमाम जो दंगाई थे, जो बलवाई थे, उनको पकड़ने की कार्रवाई कर रही है। 2700 से ज्यादा करीब ऐसे लोग हैं जिनको ड्रोन के जरिए, उनकी जो फुटेज है उसके जरिए उन्हें चिन्हित किया गया है, सीसीटीवी फुटेज के जरिए चिन्हित किया गया है और तमाम सूत्रों के जरिए पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई करने में जुटी हुई है। तो ये बड़ी संख्या है जिनके विरुद्ध आने वाले दिनों में पुलिस बड़ी कार्रवाई करने में जुटी हुई है और संभल को फिलहाल पहले की तरह स्थितियों में लाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन इस बीच मुस्लिम धर्म से जुड़े हुए तमाम नेता पूरी कार्रवाई को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं और ये मांगे उठने लगी हैं कि इसकी जांच सुप्रीम कोर्ट के अधीन किसी न्यायिक अधिकारी के साथ हो या फिर सीबीआई से कराई जाए तो स्थितियां अपने आप पता चल जाएंगी कि वाकई में यहाँ पर क्या कुछ हुआ और ये नौबत क्यों आई। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।